तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यहाँ पर जियान रहता है वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर देता है और इसके बाद वो जो ओल्ड डेमन घोस्ट रहता है वो वहीं पर यहाँ पर मर जाता है और मतलब काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो उसको नहीं रोक पा रहे थे, जिसको यहाँ पर इनर एकेडमी के यहाँ पर प्रोटेक्टर आकर उसको बचाकर उस यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस को स्पेस में डिलीवर कर देते हैं। और साथ साथ हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पर वो जो ओल्ड डीमन घोस्ट रहते हैं उसको निपटा देते हैं और साथ साथ जो जियान का वो जो स्पॉट रहता है एंड वो पॉइजन वाला उसको भी यहाँ पर वो कह देते कि ये हमसे ना हो पाएगा, ये तो एक असली डाउजोंग ही कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो कि डाउजोंग लेवल का है तो ही इसको तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि पिछले वाली बातें यहाँ पर याद कर रहा था और वो कह रहा था कि एंग्री बुद्धा लोटस पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, अब इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। और साथ साथ वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाने से पहले काफ़ी पावरफुल बनना पड़ेगा। तभी वो एक दाव टेक्निक निकालने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो कह रहा था कि अब मुझे इसको भी सीखना पड़ेगा। तभी उसके यहाँ पर अपनी एनर्जी डाल देता है और वो एकदम से एक लावा वाली जगह पे आ जाता है। तभी यहाँ का फाउंडर भी आ जाता है जो कि सीधे नंबरों में इस टेक्निक का गार्डियन बोल सकते हो और यहाँ पर उसके हाथ में एक हेवी शॉट भी थी। तब वो उसका शॉट से काफ़ी सारे अटैक करने लगता है और यहाँ पर जो जियान था वो उससे बचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को वापस खींच लेता है और अब इसके बाद जो जियान रहता है वो कह रहा था कि मुझे इसको सीखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो कि मैग्मा से भरी हो। और तभी वो ऐसी बात सोच के तभी यहाँ पर उसको ध्यान में आ जाता है कि हाँ मुझे पता है इस जगह पर यहाँ पर एनर्जी के लिए कोई यहाँ पर कमी नहीं है, फायर एनर्जी। तो मुझे लगता है उस टावर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर वो सीधे वो टावर के अंदर चला जाता है और तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर के पास आता है और वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर ज़रूर आपकी मदद करूँगा और ये पोलन आर्ट फ्लेम को मैं इसमें डिलीवर कर दूँगा। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कह रहे होते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम इसको देख के ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जो पोलन आर्ट फ्लेम है वो भी यहाँ पर तुमसे छीन सकती है और वो काफ़ी इंजर्ड हो सकती है और वो तुम्हें भी कर सकती हैं, इसी वजह से तुम्हें ध्यान से करना होगा। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कह रहा होता है कि चाहे भले कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी वापस से इसके अंदर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन मुझे एक जगह की ज़रूरत है और यहाँ पर वो इस टावर के अंदर है मैग्मा यहाँ पर जगह पर, जहाँ पर अब फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। और तभी वो थोड़ी देर के लिए चलते हैं और साथ साथ वो एक गेट के पास पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर वो जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हें एक कल्टीवेशन की बात है तो इसी वजह से मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल से यहाँ पर सिक्योर रहना क्योंकि सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पर जियान कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर होके आया हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर आपको बोल दूँगा और साथ साथ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हो। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि हाँ वो तो मुझे पता है, इसी वजह से मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। और तभी यहाँ पर वो एक गेट के पास आते हैं और वो यहाँ पर वो गेट को जैसे ही ओपन करते हैं तभी उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है जो कि काफ़ी खतरनाक थी। तभी यहाँ पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि देख सकते हो कि तुम इसकी फायर की एनर्जी महसूस कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तभी यहाँ पर जो जियान है वो कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक फायर शील्ड है और ये शील्ड बचाने के लिए मेरी ये फायर यहाँ पर ज़रूर काम में आ सकती है। तभी यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर रहते हैं वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुम एक जानवर हो क्योंकि तुम पता नहीं क्या क्या करोगे आगे फ्यूचर में जाकर। तभी वो एक जगह पर आ जाते हैं और वो वही जगह थी जहाँ पर पहले पोलन आर्ट फ्लेम थी। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो कह रहा था कि मुझे पता है ये जगह पहले से कुछ भी नहीं बदली है। तभी यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो कहता है कि देखो तुम जा तो रहे हो, अगर तुम अंदर जाओ और तुम्हें कुछ भी हो या तुम्हें कुछ डेंजर महसूस हो सके तब तुम मुझे जल्दी से सिग्नल दे देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर फटेक से आ जाऊँगा। तभी यहाँ पर जो जियान है वो कह देता है कि जी मास्टर। तभी यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर रहता है वो शील्ड के ब्रेक करने लगते हैं, एक होल करने लगते हैं और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है उस होल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो जियान रहता है उसके अंदर जाकर कह रहा था कि ये तो वही जगह है। तभी वो जैसे अंदर जा रहा था तो उसको कुछ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं और यहाँ पर वो कह रहा था कि आखिरकार ये क्या है।
लेकिन वो उसको इग्नोर मारता है और उसी जगह पर चला जाता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे पक्का पता है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 बटा सन्नाटा है, क्योंकि वजह से ये बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई यहाँ पर रुकने की कोशिश भी नहीं करेगा। और वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो जो टेक्निक है उसको कल्टीवेट करने लगता है। तभी यहाँ पर उसको जो गार्डियन रहता है वो आ जाता है और ये वो बताने लगता है कि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है किसी के लिए सीखने के लिए, लेकिन हाँ एक बात पक्का है, ये जो टेक्निक है वो यहाँ पर अटैक ऑन डिफेंस में आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तुम इसके कितने लेवल ब्रेक कर सकते हो। इस टेक्निक के 3 लेवल हैं, जिसमें से पहले कि तुम यहाँ पर अटैक कर सकते हो, दूसरे पे तुम डिफेंस कर सकते हो, और अगर तुमने तीनों टेक्निक सीख ली तो तुम अटैक के साथ डिफेंस कर सकते हो। और तभी अगर तुम ऐसे करना सीख गए तो तुम अब अपने लेवल से एक ऊपरी वाले लेवल तक बंदे को तुम इजीली यहाँ पर निपटा सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी यहाँ पर जो जियान रहता है वो यहाँ पर वो टेक्निक सीखने लगता है और वो धीरे धीरे कर वो सभी टेक्निक सीखने लगता है। तभी यहाँ पर फायर की काफ़ी सारी लेक यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक कर देती हैं और यहाँ पर जो जियान रहता है वो कह रहा था ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर उसकी फॉल एंड आर्ट फ्लेम फ्लक्चुएट करती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो लेक यहाँ पर उसके अटैक कर देती है और यहाँ पर जो जियान रहता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे वो टेक्निक वापिस से यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा। और वो काफ़ी सारी टेक्निक यहाँ पर अपनी टेक्निक से काफ़ी सारे क्लोन यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और उससे काफ़ी बड़े फ्लैश मारता है, जिसकी वजह से वो जो लेक रहती है वो यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती हैं। और वो हैरान होकर यहाँ पर सोच रहा था कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो उसकी फ्लेम रहती है फिर से यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिरकार क्या चीज़ है जो इसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस मैग्मा का अंदर। और तभी वो कह रहा था कि क्या मैं इसके अंदर जाके एक बारी देख के आऊँ, क्या पता कुछ देखने को कुछ नया मिल जाए। और यहाँ पर वो कहता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है और यहाँ पर अपनी शॉट को फेंक के मार के उसके अंदर अपनी दुई डाल देता है ताकि वो उसको डिटेक्ट कर सके एक ट्रैकर की तरह। और अब वो अपनी यहाँ पर गैस फ्लेम एक्टिवेट करके उस मैग्मा के अंदर चला जाता है और वो काफ़ी अंदर चला जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर वो कह रहा था कि वो तो मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सके, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तभी वो अपनी दुई का कुछ पावर यूज करते हुए वो नीचे भेजता है जब वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जा रहा था। और तभी वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट एलर भी यहाँ पर नहीं आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और तभी वो कह रहा था कि कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है, आखिरकार ये इतना ज़्यादा नीचे क्यों जा रहा है। तभी वो एक यहाँ पर ब्लैक होल को देखता है जो कि एक ब्लैक होल जैसे ही है, और वो ऐसे कह सकते हो किसी दूसरी जगह के दरवाज़ा। और तभी जब उसको देखता है वो कहता है अगर ये इस चीज़ ने इस मैग्मा जगह को बनाया तो मैं पक्का इसके अंदर नहीं जाने वाला हूँ। तभी वो इतना सोचकर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फाइनली यहाँ पर वो उसके अंदर जाने लगता है। और तभी वो यहाँ पर उसके ऊपर एक अटैक होता है और जब वो उसको डॉज कर लेता है तब वो देखता है तो उसको काफ़ी अजीब चीज़ दिखाई देती है। जब यहाँ पर वो देखता है तो काफ़ी पीछे हट जाता है और वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो कि चिकपिली था और ये मैग्मा वर्ल्ड में ही रहते हैं, तो यहाँ पर इसके पास फायर एनर्जी है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। तभी वो जो बीस्ट रहता है वो यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक कर देता है। ये रहती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, और तभी वो फिर से अटैक करती है, लेकिन उसको यहाँ पर वो जो जियान रहता है वो काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है और उसके साथ साथ वो उसको मार भी देता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर मॉन्स्टर फिर से आ जाते हैं जो कि तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो जियान रहता है वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और तभी वो बच के यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर इस मामले से मैं कैसे बच सकूँगा, और वो ऐसे ही बात कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से उसकी जो फॉलन आर्ट फ्लेम रहती है वो फिर से यहाँ पर रिएक्ट करने लगती है, और यहाँ पर वो कह रहा था आखिरकार अब ये इस चीज़ का मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो काफ़ी सारे यहाँ पर मॉन्स्टर को मारता भी जा रहा था। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पोर्टल में चला जाना चाहिए क्योंकि यही टाइम है, अगर मैं उस पोर्टल में नहीं गया तो पक्के से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपेयर चुकाना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता है कि मैं इस बीस्टों से मैं बच भी पाऊँगा। अभी यहाँ पर वो उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है और वो कह रहा था कि अब इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। तभी वो पोर्टल लेता है, वो उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर उसकी जो फ्लेम रहती है वो यहाँ पर फिर से उसके अंदर से निकलने भागने लगती है।
और तभी वो उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पर वो जो मॉन्स्टर थे वो जब उसके पास जाते हैं तभी यहाँ पर वो जो पोर्टल लेता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर वो जो मॉन्स्टर रहते हैं वो यहाँ पर इधर उधर देखते हैं और वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर जो जियान जो रहता है वो अलग सी जगह पर पहुँच जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब रहती है। और तभी उसके पास में यहाँ पर एक स्केलेटन था और उसके हाथ में एक हेवनली फ्लेम थी जो कि काफ़ी पावरफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले वाले एपिसोड में हमें शायद ये देखने को मिल जाए कौन सी वाली ये हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजिंग होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।